हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 8th में हमारे पास जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड प्रेशर, है ना। तो इन क्लास 7th यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। क्लास 7th में आप लोगों ने एक बात जानी थी कि किस तरीके से कोई बॉडी मूव करती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई बॉडी जाती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई बॉडी मूव करेगी। ठीक है, डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड whether an object is moving faster than the other। क्या आप ये बात जानते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई बॉडी तेज चल रही है या कोई बॉडी हल्के चल रही है। किसी बॉडी को कैसे बता पाओगे कि ये बहुत तेज चल रही है या ये बॉडी हल्के चल रही है ना। ये हमने देखा था, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। एक घंटे में, एक सेकंड में, एक मिनट में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी दूरी नापी, हम कैसे देख सकते हैं। यू ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं दैट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। हम ये भी जानते हैं जो बॉल मूव करती है ग्राउंड में वो धीरे 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 किसी पॉइंट में आके रुक जाती है, कहीं पे खुद ब खुद ही रुक जाएगी। लाइक फुटबॉल पे आप किक मारो, फुटबॉल आगे आएगी, जाएगी 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 और एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, है ना। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कभी कभी क्या होता है बॉल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, यानी कि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर देते हैं इस बॉल का, है ना। कई बार ऐसा होता है कि रास्ते से चली बॉल और रास्ते से चलते चलते क्या होता है बॉल पे एकदम से पत्थर पत्थर कुछ लगेगा और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जाना ऐसे था चले इधर जाती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज डायरेक्शन। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बॉल या तो रुक जाए, हल्की हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि वो चल रुकी जाए, हल्की हो जाए, एकदम स्लो हो जाए, या ऐसा हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो किसी वस्तु को स्लो कर देती है, हल्के कर देती है, या तेज कर देगी, या उसकी डायरेक्शन बदल देगी। तो ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में हमने अब जाननी है। ठीक है, तो लेट अस रिकॉल सम ऑफ अवर एवरीडे एक्सपीरियंस। हम रोज के अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जितने भी हम एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। सो यहाँ पे है, व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। आप क्या करते हैं कि अगर एक फुटबॉल आपके आगे रखी हुई है तो उसको चलाना है, आपको उसको मूव कराना है, तो आप क्या करेंगे। तो यस, आप बोलोगे अगर मुझे इस फुटबॉल को चलाना है तो क्या करोगे, आप उस पर किक मारोगे, है ना। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। अगर एक बॉल चल रही है और उसको और तेज आपको चलाना है तो आप और तेज कैसे चलाओगे, आप उस पर किक मारोगे, है ना। हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप्स अ बॉल। जैसे आपने फुटबॉल पे किक मारी तो गोलकीपर ने कैसे बॉल को रोकी, कैसे वो एबल था, हाउ ही इज एबल टू स्टॉप द बॉल, यानी कि वो बॉल को कैसे रोक पाया गोलकीपर। कैसे किसी हॉकी प्लेयर ने बॉल की डायरेक्शन में हॉकी मारी और उसकी डायरेक्शन को जस्ट एक फ्लिक से दूसरे प्लेयर को दे दिया, जिसको हम पास देना कहते हैं। तो उसने कैसे एक पास दे दिया, यानी कि हॉकी प्लेयर ने कैसे स्टिक से धक्का दिया और वो दूसरे प्लेयर के पास बॉल चली गई। ठीक है, हाउ डज अ फील्डर, कैसे एक फील्डर जो है स्टॉप कर सकता है बॉल को, है ना। फील्डर क्या करता है, बॉल को रोकता है ना। मैच चल रहे हैं आजकल तो आप लोग देखते होंगे, मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच में यही तो होता है कि बॉल जा रही है तो एक फील्डर क्या करता है, हाथ से पकड़ के बॉल को रोक लेता है। तो कैसे रोक लेता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग हिज हैंड। तो सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पर सिचुएशंस पढ़ी जिसमें बॉल चल रही थी, बॉल को रुकना था, हॉकी प्लेयर ने एक हॉकी बॉल पे या फिर मैं कह सकता हूँ फ्लिक किया जिससे कि बॉल दूसरे प्लेयर के पास चली गई, है ना। या फिर मूव कर सकते हैं फास्टर, हम किसी बॉल को तेज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हल्के कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हमने सब पे कहीं ना कुछ धक्का लगाया, किक मारी, धक्का लगाया, किसी चीज को खींच लिया। तो बेसिकली वी ऑफन से दैट, हम जनरली हम ये कह सकते हैं कि फोर्स हमने अप्लाई किया बॉल के ऊपर जब हमने उस पर किक किया, चाहे उसको धक्का दिया, चाहे उसको फेंका, चाहे उसको फ्लिक किया, यानी कि चाहे तो हमने किक किया हो बॉल पे, चाहे हमने बॉल को धकेला हो, चाहे बॉल को फेंका हो हमने, और चाहे बॉल को हल्का सा फ्लिक किया हो, इन सब कंडीशन में हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। बॉल आ रही थी, प्लेयर ने अपने हाथ से पकड़ी, यानी कि फोर्स लगाया, तभी बॉल पकड़ी गई। तो सवाल यही है, व्हाट इज द फोर्स, कि ये फोर्स क्या होता है। सो इस फोर्स की अगर हम बात करें कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स याद रखना, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। ये फोर्स किसी बॉडी पर अगर लगाया जाए तो ये कैसे क्या क्या चीजें कर सकता है। वी शैल सीक आंसर टू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर इसी चैप्टर में देने वाले हैं।
अब बात करते हैं ये फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो अ पुश और अ पुल, या तो धकेलना या खींचना, तो पुश या पुल, ठीक है। तो एक्शंस लाइक पिकिंग, आप क्या करेंगे, जमीन से कोई चीज उठाएं, पिक करें। तो कुछ आपने ऐसी एक्शंस किए, जैसे पिक किया किसी चीज को, ओपन किया दरवाजा खोला बंद किया, बॉटल का ढक्कन खोला बंद किया, शट किया दरवाजा बंद कर दिया या बुक शट कर दी, किक किया किसी चीज पे, हिटिंग की यानी कि आपने पंचिंग बैग में पंच मारा, है ना, लिफ्टिंग की आपने वेट उठाए या कोई सामान उठाया, या घर में कोई लकड़ी या हम कह सकते हैं कोई पत्थर एक जगह से दूसरी जगह रखा, फ्लिकिंग की यानी कि आपने क्या किया, हल्का सा बैट से फ्लिक किया या हॉकी से फ्लिक किया, पुश किया किसी चीज को धक्का दिया, किसी चीज को खींचा, ये सारे के सारे क्या है, कुछ ना कुछ टास्क आपने किए, कुछ ना कुछ काम आपने। तो हम हर चीज के लिए इतनी चीजें ना बोल के इन सबको कहेंगे फोर्स आपने लगाया। तो ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सारे के सारे जो भी चीज आपने की, इससे हुआ क्या, आप एक जगह से दूसरी जगह को वस्तु में मूव करवाया, यानी कि मोशन प्रोड्यूस कराया, चाहे आपने वो बॉडी रोकी होगी, चाहे वो बॉडी चलाई होगी, चाहे वो बॉडी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दी। इन सभी एक्शंस में, चाहे पिक किया, ओपन किया, किक किया, हिट किया, शट किया, लिफ्ट किया, फ्लिक किया, पुश किया, पुल किया, जो भी आपने यहां पर किया है, इन सब एक्शंस के दौरान आपने क्या किया, उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को क्या दिया, मोशन चेंज किया, उसका, उसकी उस अवस्था को बदल दिया जिस अवस्था में वो थी। तो कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म्स। तो क्या मैं इतना ना लिखूं बार बार, पिक, ओपन, शट, किक, हिट, मैंने इन सब के लिए एक सिंगल वर्ड ढूंढना है, और वो सिंगल वर्ड चलो ढूंढते हैं क्या है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं, गोलकीपर ने बॉल रोक ली, और गोलकीपर सेविंग अ गोल। तो जैसी बॉल गोल पे जा रही थी, गोलकीपर ने कैच पकड़ लिया या रोक लिया बॉल। हॉकी प्लेयर ने क्या किया, फ्लिक करके बॉल को पास कर दिया, दूसरे प्लेयर को दे दिया। एंड यहाँ पर हमारे पास कौन है, एक फील्डर है जो क्या कर रहा है, बॉल को रोक रहा है, बॉल को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। इन सभी में हुआ क्या, फोर्स लगा। तो हमने यहाँ पर क्या करने हैं, कुछ एक्शन हमारे पास है, ठीक है, कुछ एक्शंस हमारे पास दिए हैं। देखो टेबल 11.1 गिव सम एग्जांपल ऑफ फेमिलियर सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन जिनसे हम रोजमर्रे से जानते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हमें दी है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा है कि हमने देखा है कि इस बॉडी को उठाया गया, फेंका गया, रखा गया, जो भी किया गया, तो हम क्या सिचुएशन को रिप्लेस कर सकते हैं और क्या हम उस चीज को कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अगर आपने वहां पर एक किताब रखी है, तो आप उसको कैसे चलाओगे, तो आप उसे उठा लो, आप उसे रख दो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो। यानी कि हम यहाँ से क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, पुशिंग, बिल्कुल धक्का दे दिया, पुश कर दिया। पुलिंग, अपने पास खींच लिया। पिकिंग, उठा लिया, नहीं, पिकिंग या लिफ्टिंग बेसिकली हम बोलते हैं। पिकिंग का मतलब होता है कुछ चीज छाटनी, तो बुक से तो कुछ छाटा नहीं हमने। हिट हमने किया नहीं, लोअरिंग की नहीं, फ्लाइंग की नहीं, किक हमने बुक पे की नहीं, थ्रोइंग हमने बुक पे की नहीं, शटिंग की नहीं, फिर की। तो हम बेसिकली यहाँ से तीन वर्ड उठा लिया। पुश कर सकते हैं उस बॉल को, बॉडी को मूव कराने के लिए, उस किताब को धक्का दे दो, वो आगे सरक जाएगी। ऐसे खींच लो, वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि पुश कर लो, पुल कर लो या उठा लो। तो यहाँ पे है क्या, ये पुश और पुल है, यस, हमने इसको पुश और पुल दोनों नाम दे दिया। वैसी ओपनिंग और शटिंग अ डोर, अगर आप किसी डोर को ओपन करते हो, तो ओपन करने के लिए क्या करोगे, पुल करोगे, पुल कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो। भाई अगर आप अंदर की तरफ से तो बाहर को धक्का दोगे तो दरवाजा खुलेगा, या बाहर की तरफ से तो खींचोगे, यानी कि पुश और पुल दोनों हो सकता है। तो पुशिंग भी हम बोल सकते हैं, पुलिंग भी हम कह सकते हैं। लिफ्टिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए शटिंग वर्ड है। शटिंग वर्ड हमारे पास है, शट द डोर बोलते हैं ना, शटिंग वर्ड है डोर के लिए, ठीक है, शटिंग। और कोई वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी पुश है, यस, या हम धकेल रहे हैं, क्या हम खींच रहे हैं, यस। तो पुश का मतलब होता है धकेलना, पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वाटर फ्रॉम अ वेल, अब जब आप क्या करोगे, कुएं से पानी को खींच रहे हो, यानी कि बाल्टी को खींच रहे हो, तो खींचने को क्या बोलोगे आप, खींचने को आप बोल दोगे पुलिंग, है ना। पुलिंग आप बोल दोगे, पुश तो नहीं करोगे, पुलिंग हो गई आपके पास। और क्या हो सकता है, तो हम एक वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, लिफ्टिंग, लिफ्ट कर रहे हो आप, उसको उठा रहे हो। और क्या कर सकते हो, क्या वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फ्लिकिंग नहीं हो सकता, किकिंग नहीं, थ्रोइंग नहीं हो सकता, पिकिंग नहीं, पुशिंग पुलिंग नहीं, हिटिंग लिफ्टिंग, बस लिफ्टिंग बोलेंगे। तो ये दो वर्ड यहाँ पर यूज हो सकते हैं। तो क्या ये पुश है, नो, पुश तो नहीं है। पुश का मतलब तो किसी चीज को धक्का देना होता है ना। लेकिन पुल तो है, पुल करना यानी कि अपनी तरफ खींचना, खींच रहे हो आप, है ना। तो पुल कर रहे हो यानी कि अपनी तरफ खींच रहे हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, फुटबॉल का प्लेयर जो है वो पेनल्टी करने जा रहा है बॉल पे, तो बॉल को पुश करेगा, धक्के देगा, बिल्कुल पुल तो नहीं करेगा ना, अपने पास थोड़े खींचेगा, तो पुलिंग तो नहीं होगी, पुलिंग तो नहीं होगी, पुशिंग होगी, लात मारना, धक्का देना। इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, किकिंग, किकिंग हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ पुश होगा, यहाँ पर पुल नहीं होगा। पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। क्रिकेट बॉल हिट अप बाय अ बैट्समैन, तो क्रिकेट बॉल ने क्या किया, क्रिकेट की बॉल आई और बैट्समैन ने उस पर मारा है, तो मारना मतलब पुश कर दिया, पुशिंग तो है, पुशिंग तो है। और क्या हो सकता है, पुश होने के बाद और क्या हो सकता है, इसमें से देखो, हिटिंग हो सकती है, हिट किया बहुत तेज, तो हिटिंग वी कैन राइट हिटिंग, हम हिटिंग लिख सकते हैं यहाँ पे, हिट किया है तो हिटिंग। और क्या हो सकता है, और ना तो किकिंग है ना लिफ्टिंग है ना, सिर्फ हिट किया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फिर से एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि यस ये एक पुश का उदाहरण है, पुल तो नहीं किया है ना, अपने पास थोड़ी खींच लिया। मूविंग अ लोडेड कार्ट, एक लोड की हुई कार्ट है, तो चाहे तो उसको आप ऐसे पकड़ के खींच लो, चाहे आप उसको पीछे से धक्का मारो, यानी कि आप पुश कर सकते हो, हाँ पुशिंग कर सकते हो, पुलिंग कर सकते हो, हाँ पुशिंग पुलिंग कर सकते हो। अब एक कार्ट को मूव कराने के लिए और क्या कर सकते हो, थ्रो नहीं करोगे, लिफ्ट नहीं करोगे, शट नहीं करोगे, फ्लिक नहीं करोगे, तो ये दो हमारे यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, पुशिंग और पुलिंग के। तो ये क्या है, यस, और ये भी यस, पुश और पुल दोनों हो रहा है। ओपनिंग और ड्रॉर, ड्रॉर को खोलना, तो ये क्या हो गया आपका, पुल, खींचना, ठीक है ना, अपनी तरफ खींच रहे हो तो पुलिंग हो जाएगी, क्यों, अपनी तरफ अगर उसको खींचोगे तो क्या हो जाएगी, पुलिंग हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब क्या करोगे, आप अपनी तरफ से ड्रॉर को खींचोगे, अपनी तरफ ड्रॉर को खींच के बाहर खींच रहे हो, तो पुल इसका उदाहरण हो जाएगा। तो पुलिंग बेसिकली हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, पुलिंग हम जनरली यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ओपनिंग और ड्रॉर, अगर आपको एक ड्रॉर खींचना है अपनी तरफ, ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे पुश करेंगे, पुल करेंगे, तो आपको पता होगा पुल करेंगे, अपने पास खींच रहे हैं, किसी चीज को अपने पास खींचने को हम क्या कहते हैं, पुल कहते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल होगा यहाँ पर ओनली पुलिंग का, तो ये हमारे पास यहाँ पर, यानी कि हम कुछ भी करें, हमारे पास कितने भी एक्शंस हो, तो वो पुश और पुल के थ्रू ही हो रहे हैं, है ना, कहीं कोई पुश है तो पुल है, कोई पुल है तो पुश है। तो बेसिकली जितने भी एक्शंस आप देखेंगे अपने आसपास, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल, तो हम उसे पुश और पुल में ग्रुप कर सकते हैं, या बोथ, है ना, या तो हम हर एक एक्शन को पुश 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 बोल रहे हैं, पुल 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 बोल रहे हैं, या दोनों में भी आ रहे हैं, पुशिंग और पुलिंग में भी। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि किसी वस्तु पर पुश और पुल लग जाए, किसी बॉडी पर पुश और पुल यानी कि धक्का और खींचना लग जाए, तो साइंस में उस पुश और पुल को, किसी बॉडी के ऊपर पुश और पुल लगने को ही फोर्स कहते हैं। तो दिस इज द मेजर डेफिनेशन ऑफ फोर्स, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, किसी बॉडी पर धक्का देना या किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, thus we can say that मोशन अगर किसी बॉडी को कराना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन ऑफ फोर्स से ही होगा। अगर आपको किसी बॉडी को चलाना है, रोकना है, उसकी डायरेक्शन बदलनी है, उसकी स्पीड बढ़ा देनी है, उसकी स्पीड कम कर देनी है, तो सब फोर्स लगाने से ही होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बॉडी रुकी हुई है उसको चलाना है, कोई बॉडी चल रही है उसे रोकना है, कोई बॉडी हल्के हल्के चल रही है उसकी स्पीड बढ़ानी है, कोई बॉडी तेज तेज चल रही है उसकी स्पीड कम करनी है, कोई बॉडी की डायरेक्शन बदलनी है, आ ऐसे रही थी जाना उधर की तरफ है, यानी कि सारे के सारे पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो जस्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी। एंड सेकंड थिंग, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या मैं कह सकता हूं फोर्स जो है वो किसी बॉडी के मोशन को चेंज कर सकता है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। तो चलिए, व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, अब सवाल है कि फोर्स कब आता है ना, कब फोर्स लगता है, ठीक है, कब फोर्स लगता है। तो फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, जो फोर्स लगता है वो इंटरेक्शन के कारण लगता है, दो बॉडी का इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे आप एक एग्जांपल देख रहे होंगे, ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर एक ये लड़का है, अगर इस लड़के को इस गाड़ी को धक्का देना है, या फिर ये गाड़ी बंद गाड़ी है, इसको बोला चलो मूव कराओ, तो क्या करेगा ये लड़का, इसको टच करेगा तब धक्का देगा, यानी कि पुश करेगा। तो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, अगर एक कार रुकी हुई है और एक लड़का, एक मैन उसके पीछे खड़ा है, ठीक है, तो अब ये
विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, तो सिर्फ खड़े होने से कार मूव करने लगेगी, स्टेशनरी कार रुकी हुई है नहीं। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, अब ये यहाँ क्या करता है, कार को धक्का देना शुरू कर देता है। कार को धक्का देना शुरू कर देगा तो कार जो है वो क्या करेगी, बिगिन टू पुश। अब वो धक्का देना शुरू कर रहा है और कार जो है वो क्या करेगी, फोर्स लगने के कारण ये कार चलने लगेगी, तो कार बिगिन टू मूव, यानी कि ये गाड़ी चलने लगेगी। सो जो मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द कार है, ही विल पुश द कार एंड नाउ द कार विल स्टार्ट मूव इन द डायरेक्शन अप्लाइड ऑफ फोर्स। सही बात है, इधर धक्का दे रहा है तो गाड़ी किधर चलेगी, इधर की तरफ गाड़ी चलना शुरू कर देगी। नोट दैट द मैन हैज पुश द कार टू मेक इट मूव, तो आपने एक चीज नोटिस की कि भैया इस लड़के को कार को चलाने के लिए धक्का देना पड़ा, यानी कि कार को धक्का देना पड़ा। ठीक है, सेकंड एक एग्जांपल आपको और यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर पुशिंग है, अब यहाँ पर एक धक्का दे रहा है, कौन पुश कर रहा है कौन पुल कर रहा है इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, फिर भी देखो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है दो बॉडीज का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तीन सिचुएशन हमने अलग अलग देखी, तो हम कैसे बताएंगे कौन पुश कर रहा है कौन पुल कर रहा है, या दोनों के दोनों। तो जैसे हम यहाँ पर कहें कि दोनों के दोनों जो यहाँ पे लड़कियां दिख रही है आपको इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे, तो दोनों की दोनों क्या कर रही है, पुश भी कर रही है और पुल भी कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि पुशिंग और पुलिंग दोनों के, बोथ द गर्ल अपीयर टू पुश ईच अदर व्हाइल पेयर ऑफ द गर्ल इन फिगर है। यहाँ पे देखें तो एक दूसरे को खींच रही है, तो देखो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या दे रही है, धक्का, एक दूसरे को धक्का दे रही है, तो ये पुश हो गया, अपनी चीज अपनी बॉडी से दूर करना। और यहाँ पर क्या हो गया, एक दूसरे से खींच रही हैं, तो यहाँ पर हो गया पुलिंग। तो पुलिंग का मतलब होता है किसी चीज को अपने पास करना, और पुश का मतलब होता है किसी चीज को अपनी बॉडी से दूर करना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एक और उदाहरण देखोगे कि जैसे ये फिगर हमारे पास है, यहाँ पर पूछा है कौन खींच रहा है, तो आप देखो कि गाय उधर की तरफ जा रही है और मैन जो है इधर की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रही है, जो ये गाय तो नहीं है, ऑक्स है बेसिकली, तो ये ऑक्स क्या कर रहा है, उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, उधर की तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, जबकि ये यहाँ पर पुल कर रहा है। तो बोथ आर पुलिंग, यानी कि दोनों के दोनों पुल कर रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, सो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात तो समझ में आ गई, जो पुल है वो हमारे पास क्या होता है, किसी बॉडी को या मैं किसी चीज को अपने पास ला रहा हूँ, इसको हम पुल कहते हैं, और अपनी बॉडी से मैं किसी चीज को दूर करना चाह रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, उसको हम पुश कहते हैं। तो फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरैक्ट। इन सारे उदाहरणों से, सारे एग्जाम्पल से हमें ये चीज तो पता लगी कम से कम दो वस्तुएं तो होनी चाहिए, दो वस्तुएं इंपॉर्टेंट है, दो बॉडीज होनी चाहिए तभी फोर्स लगेगा, यानी कि देयर शुड बी एटलीस्ट टू बॉडीज सो दैट द फोर्स कैन कम इनटू प्ले, यानी कि कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए और दोनों की दोनों इंटरैक्ट करेंगी, तब जाके ही फोर्स आएगा। Thus an interaction of one object with the another object result in the force between the two objects। तो हम कह सकते हैं जब एक वस्तु का इंटरेक्शन दूसरी बॉडी के साथ हुआ है तो तभी उसका एज अ रिजल्ट हमें फोर्स मिला है इन दो बॉडीज के बीच में, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। चलिए थोड़ा बात करते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में, बात करते हैं कि फोर्स को कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो चूज अ हैवी बॉक्स लाइक अ टेबल और अ बॉक्स, एक क्या करें बॉक्स लें या कोई भारी सा बॉक्स उठा लो, या फिर आप कोई टेबल देखो और जिसको आप पुश करना हार्ड हो, यानी कि उसको धक्का दोगे तो वो मूव ना करे, तो ट्राई टू पुश इट योरसेल्फ, अब धक्का देना शुरू करो। तो कैन यू मूव इट, अब आप फोर्स लगाओ, मूव नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने साथ साथ एक काम करो, अब एक दूसरे दोस्त को बोलो कि यार जरा धक्का लगाना, साथ देना मेरा, तो वो जैसे ही आपका साथ दे देगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो नाउ इट इज इजियर टू फॉर यू टू मेक दैट बॉडी मूव। तो अब आप उस फोर्स लगा के उस बॉडी को मूव करवा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ट्राई टू पुश इट बाय योरसेल्फ, अकेले लगाओ, कैन यू मूव इट, नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू टू इन पुशिंग द सेम डायरेक्शन। तो आप अपने दोस्त को बोलो कि चलो अब मेरे साथ तुम भी धक्का लगाओ, तो नाउ इट इज इजियर टू मूव इट नाउ, तो अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा कि ये मूव कर सके। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, तो आप बोलोगे कि अब तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ फोर्स लगाने लगा था, तो मैंने जो जान लगाई है या मैंने जो ताकत लगाई है या मैंने जो बल लगाया है उसके साथ साथ मेरा जो दोस्त बल लगा रहा है, हम दोनों का बल जुड़ गया होगा, हमने मिलके उस पर बल लगाया और इसलिए वो चल पड़ी, यही बोलते हो। तो वही चीज यहाँ पर भी समझाई जा रही है कि अब आपने जब दोस्त के साथ या अपने फ्रेंड के साथ इस पे पुश किया तो ये मूव करने लगा। अगर मैं वही बोलता कि अगर आप इधर से धक्का दे रहे हो और आप बोलते अपने दोस्त को धक्का दो और दोस्त उधर से आके अपोजिट धक्का देने लग जाता, यानी कि आप तो इधर से धक्का दे रहे थे, दोस्त इधर से धक्का देने लग जाता, तो अब क्या ये बॉडी मूव करती, तब फिर आपका जवाब होता नहीं, अभी बॉडी मूव नहीं करेगी। आप उसे डांटते कि अरे उल्टा कहाँ धक्का दे रहा है, इधर आके धक्का दे, यानी कि आप यही बोलते ना कि उधर से धक्का क्यों दे रहा है, जब मैं मूव करा ही नहीं पा रहा हूं, तो उधर से धक्का देगा तो और ही नहीं होगा मूव, यानी कि इधर आ और मेरे साथ मिलकर धक्का दे, इसको मूव कराना है। तो
So does the action move? Does the object move? If it does, note the direction in which it move. मान लो अगर फिर भी मूव कर जाता है कि आपका दोस्त उधर आता है और इधर की तरफ ये मूव करता है, तो आप ये बोलोगे ना इतनी ज्यादा ताकत उधर से लगा रहा है, यानी कि उसने ज्यादा ताकत लगाई, ज्यादा बल लगाया, इसलिए ये फोर्स इधर की तरफ चल गया, ये बॉडी इधर की चली गई। तो यही सारी की सारी कहानी है कि किसने ज्यादा फोर्स लगाया, किसने कम फोर्स लगाया। ज्यादा फोर्स जिसने लगाया बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, लाइक दिस। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मानो यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, इसने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी इधर मूव करेगी, इसने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये बॉडी इधर मूव करेगी। यानी कि फोर्स जो है वो वैल्यू के साथ भी आता है कि जिसने ज्यादा फोर्स लगाया है। तो ये गेम हमने कई बार देखा भी है, टग ऑफ वॉर खेला होगा आपने, वो रस्सी खींचते हैं जो, तो उसमें दो टीम होती है, एक टीम ज्यादा फोर्स लगाती है, एक टीम कम। जो ज्यादा फोर्स लगाती है बॉडी उस डायरेक्शन में चली जाती है। तो इससे हमें यहाँ पर ये पता लगता है समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कभी कभी तो रोप मूव नहीं करती। इससे ये पता लगता है उधर की टीम और इधर की टीम बराबर बराबर फोर्स लगा रही है। लेकिन अगर हम ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये रस्सी हमारी तरफ आ जाएगी, यानी कि हमारी तरफ ज्यादा फोर्स लगाया गया है, एंड फाइनली वही टीम जीतेगी जिसने ज्यादा फोर्स लगाया। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें एक चीज पता लगती है कि नेचर ऑफ द फोर्स है क्या। So what does do the example suggest about the nature of the force? तो आप बोलोगे फोर्स का नेचर बहुत ही सिंपल है, अगर ये सेम डायरेक्शन में लगता है तो इनको जोड़ दो। भाई मैं भी इधर से लगा रहा हूं, मेरा दोस्त भी इधर से ही फोर्स लगा रहा था, तो हम दोनों का फोर्स मिलके जुड़ गया। लेकिन क्या हो अगर ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो डिफरेंस निकाल दो, यानी कि फोर्स को माइनस कर दो, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कि किधर की तरफ बॉडी मूव करेगी। तो बेसिकली यहाँ से आपको एक चीज पता लग गई कि फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन टू वन अनदर, याद करो, ऐड हो जाते हैं। जैसे मैं भी यहाँ से धक्का दे रहा था, मेरा दोस्त भी यहाँ से धक्का दे रहा था, बॉक्स उधर की तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन अगर मैं इधर से धक्का दे रहा हूँ, मेरा दोस्त इधर से धक्का दे रहा है, बोथ आर अप्लाइंग फोर्स इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, तो हमारा नेट फोर्स जो होगा वो डिफरेंस करके आएगा। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फोर्स के टाइप की, कि कैसे कैसे हमारे पास प्रकार है बल के और कैसे ये एक्ट करता है। बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।